अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 मुस्लिम वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से सारी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में है। जी हाँ, हिंदुस्तान में लगभग 22 से 25 करोड़ मुस्लिम आबादी है। 22 से 25 करोड़ मुस्लिम आबादी के मुल्क में हम मुसलमानों की हैसियत व हकीकत क्या है? आज मुल्क के हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। हमारे मसाजिदों को हमसे छीना जा रहा है, हमारे मदारिसों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोज़र को चलाया जा रहा है, हमारे लड़कियों के सर पे से हिजाब को छीना जा रहा है, हमारे नौजवानों को जेलों में ठोसा जा रहा है, हम मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम मुसलमानों के वजूद को ही ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। इन हालातों के चलते हम मुसलमान अपने अपने घरों में अपनी अपनी मसरूफियत में हम मशगूल हैं। हमको जब तक एहसास नहीं होता, जब तक कि ये हालात हमारे घर तक नहीं आ जाते, जब तक कि ये बुलडोज़र हमारे घर पे नहीं चल जाता, जब तक हमको एहसास नहीं होता। अब हमको इन हालातों के चलते हुए क्या करना चाहिए? हमारी क्या जिम्मेदारी है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अगर आप अपने हक को हासिल करना चाहते हो तो ताकतवर बनो। आज मुल्क में हमको अगर ताकतवर बनना है तो आपको और हमको एक सियासी ताकत बनने की ज़रूरत है। आज 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी रहने वाले मुल्क में हमारी सियासी पहचान क्या है? हमारी सियासी पहचान नहीं के बराबर है। हमारी कोई सियासी इतनी ताकत नहीं, हमारा कोई सियासी ऐसा स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ सकें। और हम मुसलमान, यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव को अपना लीडर मानते हैं। हम मुसलमान बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को अपना लीडर मानते हैं। बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। दिल्ली के मुसलमान केजरीवाल को अपना लीडर मानते हैं। और बाकी के मुसलमान राहुल गांधी, कांग्रेस को अपना लीडर मानते हैं। हकीकत यह है, ये हमारे लीडर नहीं है। हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद के मसलों पे ये कोई आवाज़ नहीं उठाते। ऐवान पार्लियामेंट में कभी भी मसाजिद या मदारिस के मसले पे इनमें से कोई भी लीडर ने कभी भी ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। और अगरचे कि किसी ने मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ी है ऐवान पार्लियामेंट में, तो वो आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ रही है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आज ऐवान पार्लियामेंट में जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक शेर की तरह दहाड़ते हैं तो पूरे बीजेपी वाले ढीले पड़ जाते हैं। अब बीजेपी की यह साजिश है कि ये एक आवाज़ जो हैदराबाद से उठती है और ऐवान पार्लियामेंट में गूंजती हैं, इस एक आवाज़ को दबा दिया जाए तो आने वाले इंतखाबात, पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी एक मंसूबेबंद साजिश के तहत वो चाहती है कि ये हमारी हैदराबाद की सीट हार जाए। अब इस साजिश के चलते बीजेपी हैदराबाद के जो मुस्लिम वोट्स है उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर देगी और कंसोलिडेटेड हिंदू वोट बैंक के वोट्स बीजेपी ले लेगी ताकि बीजेपी का कैंडिडेट यहां पे जीत जाए। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि एमपी इलेक्शंस के चलते कोई गैर नहीं, हमारे ही लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स ही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ताकि मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो जाएं। अगर मुस्लिम वोट्स 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे तो बिल्कुल समझने वाली बात यह है कि कंसोलिडेटेड एक हिंदू वोट बैंक की वजह से बीजेपी पार्टी जीत जाएगी। अब ये जो 3-4 लोगों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आने वाले इलेक्शन में हैदराबाद से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये
इनका सिर्फ मकसद और मंसूबा यही है कि वो हमारी मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका सिर्फ जिंदगी का एक मकसद यह है कि वो मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। आप बदले में बीजेपी जीत जाए या बदले में नरेंद्र मोदी जीत जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो बल्कि इस बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और उनकी मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन गद्दारों को पहचानें, हम इन मुनाफिकों को पहचानें जो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही सफ़ों में से है। आप मुसलमानों की तारीख उठा के अगर देख लें तो टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कोई गैर नहीं, मुसलमान ही थे। सलाउद्दीन लोदी को धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही थे। अब आपको एक बात बताता चलूं कि हाल ही में एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि मुसलमान कमजोर इस वजह से हैं क्योंकि मुसलमान जिद्दोजहद नहीं करते। इन गद्दारों को देख के तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमान जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपने ही दूसरे मुसलमान भाई की टांग खींचने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपने ही दूसरे मुसलमान क़यादत की कुर्सी को तोड़ने की वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। खैर, आप सबसे मैं इसी बात को लेके आपके बीच में आया हूं कि इन गद्दारों से आप होशियार हो जाए और इस साजिश को, बीजेपी की इस साजिश को समझे। आपकी और हमारी एक आवाज, एक लौती एक आवाज जो पार्लियामेंट में गूंजती है, उस एक लौती आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद एमपी पार्लियामेंट सीट पे हराने की साजिश की जा रही है। इस साजिश का हिस्सा आप ना बने और आपकी और हमारी क़यादत को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।